शिवानी पहुंची अपने रूम में क्योंकि उन्हें रेडी होना है नूरे ताज के लिए। तो आइए देखते हैं कैसा है शिवानी चक्रवर्ती का ये नूरे ताज मेकओवर जो कर रहे हैं आगरा के मशहूर मेकअप आर्टिस्ट सनी चौहान। शिवानी रेडी है और सनी ने शुरू किया उनका मेकअप। सबसे पहले उनके चेहरे को प्राइम किया गया, उसके बाद उनके चेहरे पर बेस लगाया गया, उसके बाद आई मेकअप और उसके बाद बाकी के स्टेप्स। नमस्कार, मैं हूँ शिवानी चक्रवर्ती और मैं आज कुछ डिफरेंट मूड में हूँ। एक्चुअली मैं अपना नूर बढ़ाने आई हूँ क्योंकि मैं नूरे ताज सीज़न 9 में आई हूँ आगरा, और मेरा नूर बढ़ाने में मेरी हेल्प करेंगे हमारे सनी जो कि आज मेरे मेकअप आर्टिस्ट है। तो इनका पूरा जिम्मेदारी है, इनको मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि अभी जो भी फिलहाल विदाउट मेकअप में लग रही हूँ उसको पूरा चेंज करके आप मुझे प्रीटी सा बना दो और मेरे चेहरे का नूर बना दो, ताकि नूरे ताज सीज़न 9 में जब मैं जाऊँ एज एन गेस्ट तो सारी सबकी नज़र मुझ पे। तो सनी आपका काम। नो बट यू हैव टू डू योर मैजिक टच ना, हम शुरू करते हैं। पहले आप किस तरह का लुक देखते हैं? सनी ने कुछ सोचा है। सनी ने सोचा है कि वेरी सटल एंड ग्लॉसी मेकअप, लाइक मेकअप नो मेकअप लुक। हाँ, तो ऐसे कहा जाता है, लोगों का एक मिथ है कि बहुत मेकअप करने से इंसान सुंदर लगता है, पर ऐसा नहीं है। मेकअप के साथ आपको वो नॉलेज होना चाहिए जो एक आर्टिस्ट को होता है कि हम अगर सटल मेकअप भी देंगे तो सामने वाला कैसा दिखेगा। तो मैं उस पर बिलीव करती हूँ कि बहुत मेकअप से इंसान सुंदर नहीं लगता है, सही मेकअप से इंसान सुंदर लगता है, और सही आर्टिस्ट के हाथ से अगर हो तो और भी सुंदर लगता है। तो हम शुरू करते हैं स्टेप नंबर 1 से, जो कि होता है स्किन प्रेप। विदाउट स्किन प्रिपरेशन हम कुछ भी नहीं लगा सकते, लाइक फाउंडेशन और मेकअप, बिकॉज प्रिपरेशन इसलिए ज़रूरी होता है बिकॉज हमारे पोर्स ओपन होते हैं, पोर्स को बंद करना बहुत ज़रूरी होता है। लाइक हम कहते हैं ना कि मॉइस्चराइजर कर लो या फिर प्राइमर लगा लो। तो आजकल एक बड़ा अच्छा सा मतलब बोलते हैं ना सही सा एक चीज़ निकल गई है, मॉइस्चराइजर एंड प्राइमर, तो हम वही यूज़ कर रहे हैं। तो पहले हमेशा प्रिपरेशन बहुत ज़रूरी है, जैसे कि कुकिंग के पहले हम मसाला तैयार करते हैं ना, वैसे मसाला तैयार करना बहुत ज़रूरी है। What is this? Okay. मतलब ये है ना, मेकअप में कोई ग्रिप दे देता है जिससे वो टिका रहे, मतलब ओके, मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं प्री फिक्सर टाइप। हाँ, फिक्सर हम लास्ट में यूज करते हैं, ये प्री फिक्सर की। ओके, गुड। ये चीजें आ गई है ना, तो समझ में नहीं आता है क्या करना चाहिए क्या नहीं, बट विद अ गुड मेकअप आर्टिस्ट यू कैन लाइक हैव अ गुड नॉलेज टू। थोड़ा सा ऑयल टेक्सचर है ना। यस using a corrector, skin color corrector. So basically इसके नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, करेक्टर मीन्स ये कुछ हमारी छोटी मोटी जितने भी फ्लॉज है उसको करेक्ट करता है। कलर जो डिसकलर हुआ है फेस पे, लाइक डार्क सर्कल है, पैचेस है, एक्ने मार्क्स है, उसको ठीक करता है। और इसे बताना मुझे लगता है कुछ गलत नहीं है, या इसे जताना, बिकॉज ऑफ कोर्स आपका एक नेचुरल स्किन होता है, वो आप कुछ लोग ब्लेस्ड होते हैं ऑफ कोर्स कि बहुत ज़्यादा कुछ छुपाना ही नहीं पड़ता है, बट ऐसा नहीं होता है, बिकॉज यू हैव टू बी वेरी प्रेजेंटेबल। तो आपको थोड़ा बहुत छुपाने की ज़रूरत होती है। तो अच्छा है हमारे कुछ ब्रांड्स ने, कुछ चीज़ों ने, ब्यूटिशियंस ने ये चीज़ें निकाली है जिससे आप थोड़ी बहुत चीज़ों को ठीक करके अपने फेस को प्रेजेंट कर सकते हो। बट यू शुड बी वेरी हैप्पी विथ योर फ्लॉज एज वेल। ये भी एक 3 का ही एक और एड ऑन है, करेक्टर ही है। अगर हमें अंडर आई को और भी थोड़ा सा सटल करना है तो उसके लिए एक करेक्टर है। सो वी आर डूइंग लाइक माई अंडर आई का थिंग।
उसका लॉजिक आई गेस आपके स्किन टोन से अंडर कलर है, तो फिर जब आप उसके ऊपर फेयर कलर या जो भी है थोड़ा सा टोन लाइटर टोन करते हो, तो अंदर वाला जो करेक्टर है वो छुपता ही है, बिकॉज वही मिक्स एंड मैच वाली चीज़ है, दैट्स वाई वो छुपता है। जैसे एकने के लिए हम कई बार आजकल आप देख रहे होंगे एक नया कलर आया है ग्रीन और पर्पल, वो करेक्टर भी हम यूज़ करते हैं जब एकदम न्यू पिंपल होता है उस पर हम लोग पर्पल या फिर ग्रीन, एक वो भी करेक्टर आया है। तो इट्स जस्ट लाइक एन मिक्स एंड मैच, अंदर जाके वो लाइटर हो जाता है, दैट्स क्योंकि लेयर्स होते हैं ना इसलिए। I'm using foundation. It's a foundation is like it's always a liquid based thing. जैसे कि हम लोगों ने पहले डिसाइड किया था कि मेरा केकी और वाइटिश नहीं चाहिए, मुझे थोड़ा सा सटल एंड ड्यूई चाहिए, और ड्यूई इफेक्ट के लिए हमेशा लिक्विड फाउंडेशन वर्क्स। सो यस वी आर गोइंग विद दैट। फाउंडेशन भी काफ़ी टाइप के होते हैं, लाइक आजकल तो फाउंडेशन पाउडर सब साथ में ही आने लग गया है एक बेस फॉर्म में, जो कि यू आर लाइक रेडी टू गो। आपने वो उसमें आपने स्पंज डिप किया और लगाया तो सारी चीज़ें पाउडर का फील भी दे देगा, बेस का फील भी दे देगा और करेक्ट भी कर देगा। ये होता है ऑन गो, मतलब आपको अगर तुरंत कहीं जाना है, मीटिंग है, छोटा मोटा पार्टी है, उसके लिए वो बहुत बेस्ट चीज़ है। लेकिन अगर ऐसे कुछ इवेंट हो, आपको लॉन्ग वेयर करना हो, ज़्यादा देर के लिए जाना हो, तो यू हैव टू यूज़ थोड़ा सा परमानेंट वाला फाउंडेशन। I'm using a concealer. कंसीलर अब आप देख रहे होंगे कि ये लाइटर शेड है, और हमने अंदर जो यूज़ किया था करेक्टर, वो भी कई लोग उसे कंसीलर मान के चलते हैं, क्योंकि कुछ हम कंसील कर रहे हैं, कुछ सील कर रहे हैं। तो इसमें फ़र्क ये है कि हमने उसको अंडर आई में किया, और जहाँ पे थोड़ा डार्किश और पैचिश था वहाँ किया, लेकिन इससे हम एक अंडर आई कोट और हमारे चिक्स की जो टी जोन जिसे कहा जाता है उसको इन्हेंस करते हैं। अभी वही कर रहे हैं, हमारे टी को थोड़ा सा ब्राइट अप, तो वो पॉप अप हो जाता है। एंड ऑल्सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ये जो ब्लेंड कर रहे हैं आप देख रहे होंगे ब्लेंडर, ब्लेंडिंग एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप ऑफ मेकअप है। मैं इसको रब नहीं कर रहा हूँ, मैं Exactly. टैपिंग कर रहा हूँ। टैपिंग मोशन में मैं ओनली ब्लेंडर चला रहा हूँ, ना कि मैं उसे हाँ रब कर रहे हो, क्योंकि वो रब करेंगे तो प्रोडक्ट निकलेगा। निकलेगा। रब कर रहा हूँ तो प्रोडक्ट सेट हो रहा है। क्योंकि ये जो हाथ जो जिस हिसाब से चल रहा है ये वाला, उससे वो सेट हो रहा है, नहीं कि वो निकल रहा है। क्योंकि हम बाद में भी जब पाउडर या कुछ करते हैं उसको भी हम ये पैक करते हैं, इसी से वो सेट रहता है। अगर आप ऐसा चलाओगे, ये वाला हाथ चलाओगे, तो वो निकलने वाला वो रहेगा और फटेगा, मेकअप फटेगा, बहुत जल्दी फटेगा। कई लोग आज भी करते हैं, पुराने लोगों को, जैसे हमारी मम्मीज और इन लोगों को इतना पता नहीं होता है ना, तो वो आज भी अगर उनको हम पाउडर या फाउंडेशन देंगे तो वो ऐसे लगाएंगे, क्योंकि उन्हें वही पता है कि बस लगा के जाना है। बिकॉज पर वो क्रीम नहीं है, हमें ध्यान रखना चाहिए, इट्स नॉट अ क्रीम, इट्स अ काइंड ऑफ थिंग जो आपके फेस पे चिपके रहना चाहिए, ना कि वो फैलना चाहिए। या आई एम यूजिंग ब्लश एंड माई फेवरेट पार्ट, बिकॉज हमें इसमें स्माइल भी करना होता है, और इससे सारी जो एक कहते हैं ना केक पे चेरी, वो वाली चीज़ है कि आपके जितने भी आपने फाउंडेशन लगाया है, वाइट पाउडर यूज़ किया है, कंसीलिंग किया है, जो भी किया है, उसके बाद जो उस पर एक पिंकिश इफेक्ट आता है या रेडिश जो भी, वो उसको इन्हांस करके आपके जो चिक बोन को भी अपलिफ्ट करता है और फेस को एक बहुत अच्छा लुक देता है। ब्लशेस मतलब अभी तो आप देखेंगे तो एक कलर चेंजिंग ब्लश भी आ गया है कि आपके पीएच बैलेंस और आपके स्किन है ना वो चेंज होता है। दिखने में सामने में ट्रांसपेरेंट रहेगा, लेकिन जैसे ही आप अप्लाई करेंगे तो वो कलर नहीं निकलेगा। अच्छा, कुछ लोग पता है आपको पहले आईज शुरू करते हैं, आप नहीं? हाँ, वो मुझे लगा पहले आप वही No, करोगे। no, no. अच्छा
एक्चुअली में क्या होता है ना, वो किसी किसी का आई प्रोडक्ट है ना, वो हाँ, फॉल हो जाता हाँ, है हाँ, अंडर आई, गिरता है हाँ। नीचे, तो पहले आई वाई अच्छे से बना के हाँ। फिर पूरा कर। तो वो मेरा फॉल नहीं होगा ना, तो मुझे हाँ। पता है। क्योंकि कई जगह मैंने फैशन शो जब करती हूँ ना, तो बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट लोग पहले और वो डिपेंड करता है ना कि आईज को कैसा करना है, मुझे बहुत ज्यादा ड्रामेटिक तो करनी नहीं है। बिल्कुल हम लोग सटल रख हाँ, रहे हैं। हाँ, इसलिए। एग्जैक्टली, एक्चुअली वो भी एक है कि उसमें बहुत ड्रामेटिक आइज भी होती है, हम सटल करेंगे आइज को। सो नाउ इट्स बेकिंग टाइम। आई मीन सॉरी, केक नहीं बनाना है और मेरे फेस में केकी मेकअप भी नहीं करना है, बट जो हमारा स्टेप है अगला वो है बेकिंग वाला, बिकॉज ये हम इससे हम सेट करेंगे, राइट सर? यस, इससे हम मेकअप को लॉक करेंगे। रहे न रहे हम महका करेंगे, बन के कली बन के सबा बागे वफाए, रहे न रहे हम। गा लेती हूँ थोड़ा बहुत। Eye makeup, the most important part of our face. Makeup. Yeah, eyes. Because eye एक ऐसा part of your face है ना जो आपके हर चीज़ को बयां करता है, हम कहते हैं। जैसे एज एन आर्टिस्ट, एज एन एक्टर हमें कहा जाता है कि कुछ नहीं करना है, आपकी कुछ लाइंस नहीं है जैसे आपके पास, तो आपकी आंखें ही आपका फीलिंग को बयां करेगी, लोगों तक पहुंचाएगी। तो आप समझ सकते हैं कि उसमें कितना इम्पोर्टेंस है आँखों का। तो वैसे ही हमें आँखें भी सुंदर सजानी होती है। मेकअप में भी एक बहुत अहम हिस्सा होता है आँखों को सजाना, और ये भी बखूबी आपके मेकअप आर्टिस्ट के हाथ में हो, शिफा कहते हैं जैसे, होती है। क्योंकि कई बार आँखें पर्सनली आपको ऊपर वाले ने शायद थोड़ी बहुत छोटी, या ये जो सॉकेट होता है वो बड़ा, बहुत कुछ होता है, बट उसको किस तरीके से तराशा जाए, उसको कैसे सुंदर बनाया जाए, ये हमारे मेकअप आर्टिस्ट लोग बखूबी से करते हैं। सो या, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर मेकअप। बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मैं खुद भी एक स्मॉल टाउन गर्ल हूँ, और जब कहीं छोटे टाउन, छोटे डिस्ट्रिक्ट, कस्बे से लोग आके जब अपना नाम करते हैं और ऐसे अपनी ये चीज़ें बहुत एंथू से करते हैं ना, और हार्ड वर्किंग लोग जो होते हैं मुझे बहुत पसंद है। क्योंकि रेस तो बहुत लंबी है हर जगह, हर फील्ड में, लेकिन उसमें भी आप अपना एक फुट स्टेप आगे रख रहे हो, वो भी एक बहुत बड़ी बात होती है। और आप पहला कदम बोलते हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब तक आप वो रखोगे नहीं, तब तक आप उस चीज़ का हिस्सा भी नहीं बनोगे। तो मेरे हिसाब से आपको पार्टिसिपेट तो करना चाहिए रेस में, फर्स्ट सेकेंड थर्ड तो आना ही है किसी को, बट यू शुड बी द पार्ट ऑफ दैट गेम। अब हमारा अगला स्टेप है हाईलाइटिंग। हाईलाइटिंग खुद में आप, दैट वर्ड ओनली सेज द थिंग कि हाईलाइट करना। तो आपके चिक्स को, आपके जो हमने जो ब्लश किया है उसको एक क्या बोलना चाहिए आपको, एक ग्लो देता है। यस, द ग्लो इज़ द वर्ड, बिकॉज आप मैटिश करते हो, फिनिश करते हो, तो उसके बाद जो एक ग्लो आता है ना, वो आपका हाईलाइटर से आता है। तो कई बार हम सिर्फ फेस पे हाईलाइट नहीं ज़रूरी होता है, कई बार हम शोल्डर्स पे, हमारे नेक क्या बोलेंगे इसको, बोन्स पे, नेक बोन्स पे, कॉलर बोन पे, इन सबको भी हाईलाइट करते हैं। बिकॉज कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जो शाइनी और शिमरी अच्छे लगते हैं। या मुझे आजकल पर्सनली ये लाइनर्स
मैंने बंद कर दिए करना, जो एकदम टिपिकल लाइनर ना, अब मैं वो करती हूँ, अब मैं वो करती हूँ स्मर्ज वाला नहीं होते, सिर्फ हल्का सा स्मोक देख। बट मैम आपके हाँ। बहुत सुंदर लग रहा है ये। तो आप उसके साथ मस्कारा भी करते हो अगर लैशेज लगा रहे हो? ठीक मैम, पहले मस्कारा जिससे क्या होता है ना, लैशेज में प्रोडक्ट लग जाता है थोड़ा सा, हाँ। उसके ऊपर मैं लैशेज लगाता हूँ, जिससे वो अच्छे से कई merge हो बार- जाती है। अच्छा, कई बार नहीं तो हम लोग ऐसा करते हैं ना, जब नहीं लगाते हैं लैशेज लगा रहे हैं तो तो मस्कारा मस्कारा अवॉइड करते हैं। सो आई एम डूइंग माई नेक, और ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि बहुत लोग ये भूल जाते हैं कि आप फेस को मैच करना बहुत ज़रूरी होता है। हम फेस का मेकअप कर लेते हैं और भूल जाते हैं कि नीचे जो नेक है वो डिफरेंट शेड का लग रहा है। सो ऑलवेज रिमेंबर कि जब भी आप लास्ट टच दो मेकअप का, तो नेक करके ही बाहर निकलो, बिकॉज आपका डीप नेक होता है। कई बार डीप नेक नहीं भी होगा, यहाँ तक हो तो आपको यहाँ तक मैच करना होगा। सो इसके बिना आपका पूरा मेकअप जो है वो बहुत गंदा दिखेगा अगर आप ये नेक नहीं करेंगे। और साथ में जैसे मैंने बोला कि हाइलाइटर हम सिर्फ यहाँ यूज़ नहीं करते, हम थोड़ा सा कॉलर बोन पे, शोल्डर पे भी करते हैं, सो दैट वो इन्हांस होके आए, निखर के आए आपका, और आप ग्लो ही लगो। और लोगों को पता है, ये भी एक मिथ है कि ड्राई स्किन होगा, ऑयल नहीं होगा तो फेस अच्छा होगा या एक्ने नहीं आएंगे, बट ये बिल्कुल गलत बात है। जितना स्किन मॉइस्चराइज रहेगा, जितना डुई रहेगा, जितना जैसे हल्का सा शाइन, ऑयली, हम स्टिकी सोच के डरते हैं, लेकिन जितना मॉइस्चराइजर और स्किन को पानी मिलेगा ना, उतना ब्रेकआउट्स कम होंगे, क्योंकि ड्राई में ही हमेशा ब्रेकआउट्स होते हैं। आप कभी भी नोटिस करना, जब बहुत ज़्यादा ड्राई फेस हो जाता है तो आपको रेड रेड ब्लेमिशेस तब दिखते हैं। एक बार थोड़ा सा चेहरे पे कहते हैं ना, पानी रहना चाहिए, एक वाटरी, एक पानी वाला फेस ग्लो करता है। दिस इज़ अ वेरी न्यूड कलर, न्यूड शेड यू कैन से, जो कि आपके स्किन टोन से बिल्कुल मैच हो जाएगी। आप अगर देख रहे होंगे तो लाउड है ही नहीं उस कलर में, कुछ डार्किश चीज़ है ही नहीं। लाइक एक होता है ब्राउन, बहुत डार्क ब्राउन होता है, रेड होता है, ऑफकोर्स वो कलर्स भी बहुत प्रिटी होते हैं और उसमें भी हम बहुत अच्छे लग सकते हैं। चूँकि मेरा जो ड्रेस का कलर है वो बड़ा सटल न्यूड है, तो उसके साथ फेस को मैं बहुत लाउड नहीं, लिप्स को मैं बहुत लाउड नहीं कर सकती, सो मैंने यही एक कलर चूज़ किया है। एक होता था, एक हमारे स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में होता था कि पहले लिप लाइन किया जाता था बहुत अच्छे से, आउटर लाइन, उसके बाद अंदर लाइट शेड भरा जाता था, वो बहुत पॉपी दिखता था। फिर से बीच में आया था वो, अब वो दौर गया है। अभी मैं तो डायरेक्टली, मेरे अगर पूछेंगे शिवानी, तो वो डायरेक्टली मैं लिप को डायरेक्टली ये थोड़ा सा अपने लिप्स से थोड़ा ऊपर लगाती हूँ, बिल्कुल ऊपर नहीं बट थोड़ा सा ऊपर, सो दैट वो प्लम्पी लगे और फुलर लगे। सो मेरे क्योंकि थोड़े से पतले लिप्स हैं, तो मैं उसको थोड़ा सा फुलर करने के लिए इसको एक छोटा सा हैक है कि आप उसको थोड़ा, और एक और होता है कि आप पहले ये और ये इसको लगाएं और फिर लगाएं। तो अभी मैं लगा चुकी हूँ तो आपको समझ में नहीं आएगा, बट या दिस इज न्यूड शेड। बट हम अंडर आई काजल बोल सकते हो, अंडर आई शेडो बोल सकते हो, जो एक डीप लुक देता है आपकी आंखों को, एक डेप्थ देता है। और आपने देखा होगा तो मैंने वाइट काजल अप्लाई किया है गाइस, जो कि मेरा बहुत फेवरेट है, और जो कि हमने हमारी लेजेंड रेखा जी यूज़ करती है वाइट काजल, आपने कभी भी देखा हो, क्योंकि वो भी आंखों को डीप डेप्थ देता है। ब्लैक काजल एनी डे
सुंदर है, बट वाइट काजल का खुद का एक इम्पोर्टेंस है, एक ब्यूटी है। तो अब मेरा लास्ट स्टेप है मेकअप फिक्सर, इसके बाद बस ब्यूटीफुल सा मेकअप। जो मेरा कॉर्सेट है, जो ब्लाउज है, वो काफ़ी हैवी है, और उसके नेकलाइन को देखते हुए हमने एक छोटी सा नेक पीस चूज़ किया है, और वो थोड़ा सा चोकर स्टाइल है, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि इसमें हम बहुत ज़्यादा नहीं करें, मिनिमल सा एक बट तैयार होना, मेकअप करना एक आर्ट है, आर्ट, और उस आर्ट को निभाना भी एक आर्ट है, आर्ट। सो मैं अभी पूरी तरीके से रेडी नहीं हूँ, थोड़ा सा कुछ बाकी है, तो हम मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। फाइनली शिवानी रेडी है। अब वक्त है कॉस्ट्यूम पहनने का, और कॉस्ट्यूम पहनकर शिवानी रेडी है और इन्होंने अपना आलिया भट्ट मोमेंट कर डाला। Very excited, and I'm always very excited and happy when it comes to fashion show and ramp walks, because मैं भी एक टाइम पे मॉडलिंग कर चुकी हूँ, रैम्प वॉक कर चुकी हूँ, तो वो सारे दिन याद आते हैं। And being a guest over there is like a very happy thing and a very proud thing, and thank you for having me here. जी, तो लुक के बारे में बताते हैं। लुक, जैसे कि हमने मेकअप करते हुए आपको बताया था कि ड्रेस रिवील नहीं किया था। ऑफ कोर्स दिस ड्रेस इज वेरी प्रिटी एंड इट हैज फ्लावर्स ऑल ओवर द लहंगा, एंड इट्स वेरी वेस्टर्न एंड इंडो वेस्टर्न काइंड ऑफ थिंग, और सारे यहाँ पे डायमंड्स का सीक्वेंस है, एंड जैसे कि मैंने कहा था ये मैंने मिनिमल रखा है, एंड मेकअप ऑफ कोर्स इट्स वेरी क्लासी एंड प्रिटी। सो आई होप मैं अच्छी लग रही हूँ आप लोगों को, मुझे तो मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ। थैंक यू। भाई नूर ताज की चीफ गेस्ट जो है, इसलिए इनका नूर इस हैप्पी डांस में नजर आया। हम तो लेकर आते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, आप जानते हैं आपको क्या करना है। आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास, बहू और बेटियाँ, जहाँ हम लेकर आते हैं आपके लिए एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़।